तो क्या ये मान लें 70% लोग कैंसर से मरने वाले हैं? वुमेन्स दोज हु आर अबव 40, अगर आप अपने ब्रेस्ट का बायोप्सी कराएंगे 40% को कैंसर मिलेगा बायोप्सी के माध्यम से। अगर जितने भी मेल्स यहाँ पे हैं 40 साल से ऊपर वाले, अगर वो हम अपने प्रोस्टेट का बायोप्सी कराएंगे तो 70% को कैंसर निकलेगा, 70% को। तो क्या ये मान लें 70% लोग कैंसर से मरने वाले हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो वुमेन्स दोज हु आर अबव 40, अगर आप अपने ब्रेस्ट का बायोप्सी कराएंगे 40% को कैंसर मिलेगा बायोप्सी के माध्यम से। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हम में से सारे लोग कैंसर पेशेंट ही हैं, सारे के सारे। बायोप्सी को अगर आप पैमाना मानते हैं कि उसमें कैंसर है तो हम उसी से मरेंगे, फिर तो सब वो अलग बात है कि हम में से कोई बायोप्सी नहीं कराएगा, कराया नहीं है, एक आदमी कराया बस। तो बायोप्सी से कैंसर का दिखना डज नॉट मीन कि ये कैंसर ही मुझे मारेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर तो बायोप्सी के अनुसार सारे सबके थायराइड में अच्छा खासा कैंसर है ना। तो मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि कैंसर सेल हम सबके बॉडी में होता है, लेकिन कुछ लोग बायोप्सी कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं, बस इतनी सी बात है। वो हर एक के बॉडी में होता है, और लेकिन वो कैंसर सेल इस कछुए की तरह होता है। वेयर इज द टॉर्टोइस? टॉर्टोइस गायब है यहाँ पे, उधर रखा हुआ है। ये कछुए की तरह होता है, दिस इज लाइक दिस टॉर्टोइस, राइट। तो कछुआ क्या है? अगर यहाँ पे सचमुच का कछुआ होता तो कछुए की प्रवृत्ति ऐसी कि एक जगह बैठा रहता, वो सालों साल तक बैठा रह सकता, बिना हिले डुले, बिना आवाज़ किए, बिना डिस्टर्ब किए। तो कैंसर सेल होते हैं ज़्यादातर लोगों के बॉडी में जो कि एक ही जगह स्थिर रहते हैं, कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, होते हैं जैसे पत्थर की तरह बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे। छोटा सा लंप है वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे वो। इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इंडोलेंट कैंसर सेल्स। तो कैंसर जैसे आपने दिखाया कि देखो बायोप्सी तो कैंसर आया, मैं कराऊंगा तो मेरा भी कैंसर आएगा, आप कराएंगे तो आपका भी आ जाएगा, राइट। तो आएगा ही आएगा। थायराइड का कराएंगे तो 100% लोगों का आएगा, राइट। तो किसी की बॉडी किसी पार्ट का आएगा, किसी की बॉडी किसी पार्ट का आएगा, बट दोज आर इंडोलेंट कैंसर सेल, कछुए की तरह है वो कैंसर सेल। तो कैंसर, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम पे आते हैं। सेकेंड रूल इज, याद रखिए, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में कैंसर सेल ऐसे होते हैं जो खरगोश की तरह होते हैं। यहाँ एक खरगोश अगर हो तो क्या हम ये क्लास ले पाएंगे? वो इधर भागेगा, उधर भागेगा, आवाज़ करेगा, सब कुछ गंदा कर देगा, है ना। कुछ लोगों के 2-3% लोग होंगे जिनके बॉडी में जो कैंसर सेल है वो खरगोश की तरह है, रैबिट काइंड ऑफ कैंसर सेल, इसे बोलते हैं एग्रेसिव, जो आपको तकलीफ करेगा, आपको अंदर से खाएगा, आपको कमज़ोर कर देगा, आपके ब्लड को खा जाएगा, आपको पेन देगा और वो इंसान को मार भी देगा। तो ये तो यानी कि कैंसर से लोग तो मरते ही हैं, तो उनके बॉडी में जो कैंसर सेल है वो है रैबिट वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बात को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए अभी, जिन लोगों ने बायोप्सी कभी भी कराई है या जिसको कराना है, कराने बोला है, कि बायोप्सी का रिपोर्ट ये नहीं बताती है कि आपके बॉडी में जो कैंसर सेल है वो रैबिट वाला है या टॉर्टोइस वाला है। वो सिर्फ इतना बताती है कैंसर सेल है, वो तो हमें पता ही है। बायोप्सी की रिपोर्ट ये नहीं बताती है कि ये जो कैंसर सेल है उसका बिहेवियर क्या होने वाला है। वो सिर्फ बताती है कि डॉक्टर बोलता है आपके बॉडी में कैंसर, वो तो पता ही है, वो तो सभी के बॉडी में, किसके बॉडी में नहीं है, जो डॉक्टर बता रहा है उसके बॉडी में भी है। तो बायोप्सी डज नॉट से एनीथिंग, इट जस्ट से कैंसर है, वो तो वैसे भी है। ये हुई पहली बात। इट कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रैबिट एंड टॉर्टोइस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको यहाँ पे समझना जरूरी है, बायोप्सी क्यों नहीं कराना चाहिए? बिकॉज उससे कुछ कंक्लूसिव आंसर नहीं मिलता, सिर्फ ये आंसर मिलता है कि कैंसर है, वो तो सभी के बॉडी में है। जो मैं ये बात बता रहा हूँ सभी की बॉडी में, ये वीडियो में भी है, आपकी बुक में भी है, और आगे बुक दूंगा उसमें भी है। किसी भी डॉक्टर से, जिस भी डॉक्टर ने बायोप्सी की, उससे पूछिए क्या कोई इंसान है दुनिया में जिसके बॉडी में कैंसर सेल नहीं निकलेगा? अगर थायराइड का टेस्ट कराए, प्रोस्टेट का कराए, ब्रेस्ट का कराए, सब चीज़ का कराए, तो कहीं ना कहीं कैंसर सेल ठीक ठाक निकल जाएगा, ताकि वो एलिजिबल हो जाए कैंसर पेशेंट बोलने के लिए। कई लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा लोग, जिनके कोई सिम्टम नहीं है लेकिन बायोप्सी में आगे कैंसर, उनका इलाज चालू हो गया। फिर उस पर आएंगे हम। बायोप्सी कभी नहीं करानी चाहिए। बायोप्सी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि जब भी आपके बॉडी में कहीं कोई छोटा मोटा ग्रोथ होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं कैंसर हो, तो वहाँ से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, देखें कैंसर है कि नहीं। टुकड़ा निकालते हैं स्किन का, और वो सेल्स का, उस टुकड़े को एक स्लाइड में डालेंगे, वो स्लाइड ऐसा दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, एग्जैक्टली ये बायोप्सी का स्लाइड है। और इसको देख के डॉक्टर बताता है ये कैंसर है कि नहीं कैंसर, ये बायोप्सी का साइंस है। तो लेकिन डॉक्टर जब देख के बताता है तो क्या वो जो उसने बताया वो सत्य है, या वो उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? इस पर एक स्टडी हुआ,
उस स्टडी में बायोप्सी के जो एक्सपर्ट्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको यही वाला स्लाइड दे दिया 800 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को, जिनमें आपस में कनेक्शन नहीं, बताओ ये कैंसर है कि नहीं है। करीब 43% डॉक्टर्स ने बोला कि ये नॉर्मल सेल है, करीब 33% डॉक्टर्स ने बोला कि ये करीब दिस इज़ एबनॉर्मल सेल, करीब 19% डॉक्टर्स ने बोला ये तो कैंसर है। तो यानी कि आपके बायोप्सी का रिपोर्ट में कैंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये निर्भर करता है कि आपका वाला स्लाइड कौन से डॉक्टर के हाथ में गया है। ये बात को आपको समझना होगा कि जो डॉक्टर ने बोला वो उस वक्त उसकी जो भी मन हुआ, जो भी उसको लगा वो बोल दिया, बट वो अल्टीमेट सच नहीं है, वो वहीं तक का सच है जब तक कि उसको लग रहा है। वही स्लाइड किसी तीसरे को दिखाएंगे, वो कुछ और बोलेगा। और अगर वो सभी कंसिस्टेंटली बोलते हैं कैंसर ही है, तब भी याद रखिए कैंसर तो हम सबके बॉडी में है ही, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या डॉक्टर ये बता पा रहा है आपका कैंसर वो रैबिट वाला है कि टॉर्टोइस वाला है? आंसर इज नो, साइंस नहीं बता पाता अभी तक तो लेकिन एक बात समझना होगा कि बायोप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है, कैंसर से नहीं, बायोप्सी की वजह से। 84% लोग बोलते हैं उनको बहुत पेन होता है, 16% लोगों की ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग, और करीब 0.1% लोगों के बायोप्सी करते वक्त उनके बॉडी में छेद करते वक्त कोई और ऑर्गन में पंचर हो जाता है, जिससे एक नई बीमारी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और 0.11% की डेथ हो जाती है ऑन द बेड ओनली। तो आप देखिए ये सारे बायोप्सी के साइड इफेक्ट है, जो कि एक कैंसर से भी ज़्यादा भयंकर आपको दिख रहे होंगे इमीडिएटली। तो बायोप्सी कभी कराइए मत, जिन्होंने कराया वो आगे ना कराएं, और जो बायोप्सी का रिजल्ट है उस पर विश्वास ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो टेस्ट, ये भी बायोप्सी को बोन मैरो टेस्ट कहते हैं, एक और रूप है। तो बोन मैरो टेस्ट जब कराते हैं तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि उनका पेन होता है भयंकर तरीके से, भयंकर पेन होता है, ऐसा पेन जो कभी उन्होंने कभी पहले उनको हुआ ही नहीं हो। तो ऐसा पेनफुल प्रोसेस जिसका कोई रिजल्ट नहीं है वो क्यों कराना, और कराए भी और उसको संभाल के रखा, हर एक को दिखाते हैं देखो मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ, उसी को हम मान लेते हैं कि ये करेक्ट है। वो करेक्ट नहीं है, वो आपको कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, वो कैंसर को पैदा करने के लिए है। बायोप्सी कॉजेज कैंसर, बायोप्सी कॉजेज कैंसर, इस बात को आप लिख लीजिए, याद रख लीजिए, किताब में भी डाला है विद ऑल द एविडेंसेस, राइट। तो बायोप्सी कराने से आप कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैंसर को प्रोड्यूस ज़रूर करेंगे, राइट। ये हमें याद रखना है कि एक पेशेंट बनता कैसे है, क्या वो पेशेंट था या उस जो एक चक्रव्यूह बना हुआ है उसमें वो पेशेंट बना दिया गया। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें। अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें। पूरी वीडियो के लिंक के लिए L टाइप करें।